वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम कंटेनर हार्डनिंग और डिस्ट्रॉयलेस इमेजेस का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज की वीडियो को देखने से पहले इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, जिसमें हमने इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हमने इसका प्रैक्टिकल देखना है। ठीक है, तो इस वीडियो पर डायरेक्टली जंप नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो तो इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने थ्योरेटिकली इस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको एआई ड्रिवन डेवसेकऑप्स का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब क्या करना है, सबसे पहले आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, डॉकर इंस्टॉलेशन को वेरीफाई करेंगे। डॉकर हमने काफी बार देखा है किस तरह से इंस्टॉल करना है। वल्नरेबल कंटेनर बनाएंगे, ट्रीवी इंस्टॉल करेंगे। ट्रीवी बेसिकली एक बहुत डिमांडिंग, एक बहुत इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल है जिसका इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इंडस्ट्री डिमांडिंग टूल है ट्रीवी, उसकी हम इंस्टॉलेशन करेंगे। उसका यूज करते हुए हम बेसिकली अपनी इमेज को स्कैन करेंगे, वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करेंगे, फिर हम डिस्ट्रोलेस इमेज बनाएंगे और अटैक सरफेस को रिड्यूस करेंगे। ये काम हम यहां पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ये रियल इंडस्ट्री लेवल डेवसेकऑप्स प्रैक्टिकल है। इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहां पे अपने टर्मिनल में और टर्मिनल को मैं यहां पे थोड़ा सा क्या कर लेता हूं, जूम कर लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर आकर डॉकर की इंस्टॉलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। आप यहां पे चेक कर लेना डॉकर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज तो यहां पे हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर mkdir का यूज करेंगे। मैं यहां पर आकर एक डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा और उस डायरेक्टरी का नाम हम यहां पे रख लेंगे कंटेनर सिक्योरिटी रख लेंगे। ठीक है, आप अपने बेसिकली फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद मैं लिखूंगा cd और उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे कि इस कंटेनर के अंदर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर नैनो app.js का हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमें इसके अंदर क्या रखना है, जावास्क्रिप्ट का कोड रखना है जिसमें नोड एक्सप्रेस का कोड होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा बेसिक का कोड लिखा हुआ है। ये कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा एक एक्सप्रेस जेएस का यहाँ पे कोड लिखा हुआ है कि भाई जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को रन करोगे तो आपको ब्राउजर पे क्या मिल जाएगा, सर्वर की तरफ से कंटेनर सिक्योरिटी डेमो मिल जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे और कंट्रोल एक्स से एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो एक चीज तो हमने यहाँ पे कर ली। एक और चीज हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर आकर नैनो पैकेज डॉट जेसन का हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, कुछ कोड लिखेंगे। वो कोड क्या होगा, वो कोड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी आपको मिल जाएगा। इसके अंदर सिंपल हमने यहाँ पे वर्जन लिखे हैं और हम यहाँ पे जानबूझ के क्या यूज कर रहे हैं, वल्नरेबल पैकेजेस का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसको भी यहाँ पे सेव और एग्जिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनसिक्योर डॉकर फाइल बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नैनो और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा डॉकर फाइल, जिसमें हमें क्या करना है, डॉकर फाइल का कोड लिखना है। वो डॉकर फाइल का कोड भी आपको मिल जाएगा। आपने सिंपल क्या कर लेना है, इस कोड को कॉपी कर लेना है। मैंने यहाँ से आके इसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम नोड 18 कंप्लीट फुल इमेज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसमें बहुत अननेसेसरी पैकेजेस भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो एक तो ये बहुत बड़ा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लंडर कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ी बेसिकली इमेज का यहाँ पे यूज कर रहे हैं जिसमें बहुत अननेसेसरी पैकेजेस आ जाएंगे। और ये चीज हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी कि जितने अननेसेसरी पैकेजेस होंगे, जितनी आपकी इमेज का साइज बड़ा होगा, उतनी ज्यादा आप बेसिकली वल्नरेबिलिटीज बढ़ा रहे हो, आप अटैक सरफेस उतना ही ज्यादा बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करके कंट्रोल एक्स से एग्जिट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली डॉकर इमेज को बिल्ड करेंगे। तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे डॉकर, उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा बिल्ड, मैं यहाँ लिखूंगा -t और मैं यहाँ पर आकर बताऊंगा कि मेरी इस कंटेनर का आपने नाम क्या रखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका नाम रख लिया वल्नरेबल डैश ऐप और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि आपने इसको क्या कर लेना है, रन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये जो इमेज है वो यहाँ पे आपके पास इसकी बिल्ड बना दी गई। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब आप फर्स्ट टाइम में करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमने इसको कंप्लीट टाइम देना है। अगर मैं यहाँ पर आकर रन करता हूँ डॉकर इमेजेस, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि ये रही मेरी वल्नरेबल ऐप की इमेज। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका साइज देख सकते हो 1.1 GB आ रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी इमेज है ये हमारी। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम इसी को क्या कर लेते हैं, रन भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर रन और उसके बाद मैं लिखूंगा -d और उसके बाद मैं लिखूंगा -p कि आपने इस कंटेनर को क्या करना है, रन करना है। और इसकी पोर्ट क्या रखनी है, तो हम यहाँ पे 3000 क्या रख लेंगे, इसकी पोर्ट रख लेंगे। ठीक है, ये मैंने रख ली। और किसको रन करना है, हम यहाँ पे आके बोलेंगे वल्नरेबल डैश ऐप, इसको क्या करना है, रन करना है। ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप ब्राउजर पर आओ और ब्राउजर पर आने के बाद आप यहाँ पे आके अगर सर्च करोगे लोकल होस्ट 3000 तो यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा कंटेनर सिक्योरिटी डेमो। ठीक है, यही चीज हमने लिखी थी अपनी नैनो app.js की फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें तो हमने यहाँ पे कर ली। अब हम यहाँ पे ट्रीवी की क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए
हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मैंने कमांड्स लिखी हुई है, ये कमांड्स भी आपको मिल जाएंगी। मैं सिंपल क्या करूंगा, इन सारी कमांड्स को एक साथ कॉपी कर लूंगा, जिसमें हमने यहाँ पे इसके लिए जो रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं उसको रिपोजिटरी में ऐड करना, ट्रिविक इंस्टॉलेशन करना, वो सब काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। हम इन सारे कमांड्स को एक साथ यहाँ पे क्या कर देंगे, रन कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये सब कुछ आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम में जब आप करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, बट उसके बाद ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डन हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रिवी की इंस्टॉलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा ट्रिवी -- वर्जन लिखूंगा, तो आपको यहाँ पे ट्रिवी का वर्जन भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे वर्जन यहाँ पे आपको दिख चुका है। ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया, ये काम तो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी वल्नरेबल ऐप है हम उसको क्या करेंगे, उस इमेज को स्कैन करेंगे। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसको यहाँ पे आके थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, और मैं यहाँ पे आगे कमांड लिखूंगा ट्रिवी के बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा इमेज, और इमेज के बाद मैं अपनी इमेज का नाम लिखूंगा। मेरी इमेज का नाम था vulnerable-app। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे आके रन करूंगा, जिससे क्या होगा, ये मेरी क्या करेगा, उस इमेज को स्कैन करेगा, और स्कैन करने के बाद कंप्लीट वल्नरेबिलिटीज ये मुझे यहाँ पे बता देगा। और आप देख सकते हो कि बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज मेरे पास आ चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारे पैकेजेस थे, बहुत सारी चीजें थी। तो आप देख सकते हो यार कितनी सारी चीजें हैं। इसने सीवी नंबर भी बता दिया, इसने उसका स्टेटस बता दिया, इसने वर्जन बता दिया, क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, इसने एक एक चीज आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, आप यहाँ पे आगे देख सकते हो, उसने एक एक चीज बता दी, और बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म हो गई कि भाई वल्नरेबिलिटीज इसने डिटेक्ट कर ली, सीवीज इसने शो कर दिए, सिवेरिटी भी यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई मीडियम है, लो है, हाई है, क्रिटिकल है, सब कुछ इसने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, लेकिन इशू क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इतनी सारी वल्नरेबिलिटीज थी, लेकिन फिर भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। ये मेन चीज है, यही चीज होती है जो डेवलपर्स क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि यार मेरी एप्लीकेशन तो परफेक्टली चल रही है, लेकिन आपने यहां पे देखा कि कितनी डिपेंडेंसीज, कितनी सारी वल्नरेबिलिटीज है हमारे पास। तो ये बहुत बड़ा इशू है। अब हम क्या करेंगे, हम एक डिस्ट्रोलेस इमेज बनाएंगे, हम एक सिक्योर बेसिकली डॉकर फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा नैनो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आगे जूम कर लेता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा नैनो, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर फाइल डॉट, और मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डिस्ट्रोलेस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आके डिस्ट्रोलेस इमेज बनाएंगे, यानी कि इसके अंदर हम सिर्फ बहुत लिमिटेड पैकेजेस को रखेंगे, बहुत ज्यादा चीजों को नहीं रखेंगे, अननेसेसरी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो कोड है वो बेसिकली हमारे पास ये रहा। तो मैं इस कोड को यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर आकर Ctrl+V से पेस्ट कर लेता हूँ। इसमें पहली चीज क्या है, इसमें हमारे पास दो स्टेजेस हैं। पहला जो स्टेज है वो है बिल्ड इन्वायरमेंट का, हमने यहाँ पर आकर लिमिटेड इमेज को यूज करा है, और जो दूसरा स्टेज है वो है बेसिकली डिस्ट्रोलेस रन टाइम इमेज का। डिस्ट्रोलेस इमेज में शेल नहीं होता, पैकेज मैनेजर नहीं होता, अननेसेसरी ओएस टूल्स भी नहीं होते हैं। अब आप देखोगे कि हमारी वो जो 1.1 GB इमेज बन रही थी, अब आप देखना कि वो रिड्यूस होके कितना कम हो जाएगी, और कितनी कम वल्नरेबिलिटीज अब हमें दिखेंगी, ये मैं आपको यहाँ पे आके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर आकर इसको क्या कर लेते हैं, यस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे आके सेव कर लिया है, और अगर मैं यहाँ पे कैट और ये भी यहाँ पे आगे रन करूँ, ये लिखूं यहाँ पे, तो आपको एग्जैक्टली ये चीज दिखेगी। हाँ ठीक है, मैंने सही काम किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे आके सबसे पहले इसकी बिल्ड बनाते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा डॉकर बिल्ड -f, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भैया हमारी ये जो फाइल है डॉकर डॉट डिस्ट्रोलेस। ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डिस्ट्रोलेस, और उसके बाद हम यहाँ पे आके बोलेंगे -t, और हम यहाँ पे आके इसका नाम रख लेंगे सिक्योर-ऐप। इसको भी क्या कर लो, आप यहाँ पे आके बिल्ड कर दो। ठीक है, तो ये बोल रहे फेल टू सॉल्व डॉकर फाइल ओपन डॉकर डिस्ट्रोलेस। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दी है क्या, मैं अगर यहाँ पे ls करता हूँ तो यहाँ पे इसका नाम ये है डॉकर फाइल डॉट डिस्ट्रोलेस। ठीक है, इसको हम यहाँ पे Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं, और मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आकर डॉकर नहीं, डॉकर फाइल रखना था ना, मैंने ये मिस्टेक कर दी। तो मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देते हैं। अब क्या होगा, बेसिकली इसकी भी हमारे पास एक इमेज बना दी जाएगी। अब हम इस इमेज को जब क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, तो अब आप देखोगे कि वल्नरेबिलिटीज बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर लिखेंगे ट्रिवी। ठीक है, मैं इसको वापस से जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको हम Ctrl+L कर देते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा ट्रिवी, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेज, और मैं यहाँ लिखूंगा सिक्योर-ऐप को क्या कर दो, अब यहाँ पे
स्कैन करके दिखाओ। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो अब आप देख सकते हो कि कितनी कम वल्नरेबिलिटीज अब आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, इसने यहाँ पे आपको सारी समरी इसने यहाँ पे बता दी। ठीक है, कि ये आपकी रिपोर्ट समरी है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये यहाँ पे आपको ये भी बता देगा कि भाई टोटल 6 वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे फाउंड हुई हैं, जिसमें से 5 अननोन है, लो 34 है, मीडियम 19 है और 10 सिर्फ आई है। क्रिटिकल तो कोई भी फाउंड नहीं हुई है। ठीक है, और ये इतनी भी जो आई है वो बेसिकली इसलिए आई है कि हमने वर्जन्स वगैरह काफी सारी चीजों के पुराने यूज करें, जैसे हमने एक्सप्रेस का वर्जन पुराना यूज करा है, हमने नोड की इमेज जो है वो हमने पुरानी यूज करी है, तो इस वजह से ये इतनी भी आ रही है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली कि भाई अटैक सरफेस तो आपका बहुत कम हो गया। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं साइज, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डॉकर इमेजेस, तो अब आप यहाँ पे आके जरा देख सकते हो बहुत अच्छे से कि जो हमारी सिक्योर ऐप है उसका साइज देखो 116 MB जस्ट, लेकिन जो हमारी वल्नरेबल ऐप थी उसका साइज देखो 1.1 GB था। बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये हमने साइज भी यहाँ पे रिड्यूस कर लिया, अननेसेसरी पैकेजेस को रिमूव कर दिया, हर चीज हमने यहाँ पे कर ली। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम ट्रिवी का यूज करते हुए अपने कंटेनर्स को, अपनी इमेजेस को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें फिक्स कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। उसका रीजन ये है कि हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही होती है और हमें स्टिल नहीं पता होता कि उसमें कितनी सारी वल्नरेबिलिटीज हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।